तो कैसे याद रखोगे, ऐसे मुट्ठी बंद करना और यहाँ से स्टार्ट करना ऊपर से गांठ से। तो जो गांठ पर आ रहा है वो 31 का होगा, जो गड्ढे में जा रहा है बस फरवरी को तो याद रख लेना। जनवरी ऊपर गांठ पर है, फिर फरवरी गड्ढे में गई, फरवरी गड्ढे में गई तो 28 या 29, फिर मार्च 31, अप्रैल गड्ढे में गया 30, फिर अप्रैल के बाद मई ऊपर गांठ पर आ गया 31, मई के बाद जून गड्ढे में गया तो 30, जुलाई ऊपर गांठ पर आ गया तो 31, जुलाई के बाद फिर दोबारा से आओगे तो गांठ आ रही है, तो ये इसीलिए जुलाई अगस्त दोनों कितने के होते हैं, 31 के। ठीक है, तो फिर अगस्त आ गया 31, अगस्त के बाद सितंबर गड्ढे में 30, अक्टूबर गांठ पर 31, नवंबर गड्ढे में 30, दिसंबर ऊपर गांठ पर है 31, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक का खेल। ये होता है बस इसमें मंथ में, और दिन का आप जानते ही हो कि भैया 7 दिन होते हैं, उसको मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चलता हूँ टाइप फर्स्ट की तरफ। टाइप फर्स्ट में क्या पूछा जाता है, आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। टाइप फर्स्ट ये होती है, टाइप फर्स्ट ये होती है, ये एक नॉर्मल आपको दिन दिया जाएगा और नॉर्मल डेट दी जाएगी और इसका दिन आपसे पूछा जाएगा कि जी 15 मार्च 2028 को कौन सा दिन था। अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैं आपको प्रारूप बताऊंगा। अब यहाँ फिर से मैं उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि भाई कैलेंडर आप अगर अपने तरीके से पहले पढ़े हुए हो तो अपने से ही करना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूँ क्योंकि अब आप बहुत से स्टूडेंट ये करेंगे कि जी संडे तो उन गुरुजी ने ऐसा लिखवाया था या किताब में ऐसा लिखा हुआ है या मंडे पे ये लिखा हुआ है, वो मत करना। आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट है, सही है, मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत है, नहीं है वो गलत। जो आपने पढ़ा है वो भी सही है, जो मैं पढ़ाऊँगा वो भी सही है, वो सभी के लिए होता है ना। अब मान लो उन टीचर ने संडे पर 1 लिखाया, मैं लिखाऊंगा है संडे पर 0, या उन्होंने 0 लिखा है संडे पर, मैं लिखाऊंगा 1, तो आप फिर ये कहोगे गुरुजी उन्होंने तो ऐसा लिखाया, उन्होंने ऐसा लिखाया, या बुक से पढ़ लिया आपने कि जी बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है। तो उस चीज़ का थोड़ा कोड याद करने होंगे जनवरी से लेकर, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, नोट करना सारी चीज़ों को। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। याद होंगे हालांकि बहुत से स्टूडेंटों को। 14, 40, 25, 0, 361, 46, 361, 46। ठीक है, जनवरी और फरवरी के कोड में थोड़ा सा बदलाव होता है, वो किस कंडीशन में बदलाव होता है वो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। जनवरी और फरवरी के कोड में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है हमको, और वो बदलाव किस रूप में मिलता है वो नोट करना है यहाँ पर। जनवरी और फरवरी के कोड में बदलाव देखने को मिलेगा। जनवरी और फरवरी के जो कोड हैं वो एक एक कम हो जाते हैं, इसका 0 हो जाता है और इसका 3 हो जाता है। किस सिचुएशन में, ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जिस सिचुएशन में ऐसा होता है, तो याद रखना ये कब चेंज होते हैं। अगर लीप वर्ष दिया है तो याद रखना, बस अगर लीप वर्ष दिया है तो जनवरी और फरवरी के केवल दो महीनों के कोड चेंज होते हैं, बाकी किसी का चेंज नहीं होता। अगर आपको, है ना, अगर आपको लीप वर्ष दिया है और जनवरी के ही किसी तारीख का दिन आपको निकालना पड़े, मान लिया जाए आपसे कहने लगे 12 जनवरी 2004 का दिन बताओ, तो फिर जनवरी का कोड आप 1 नहीं लिखकर जनवरी का कोड 0 लिखोगे। ठीक है, अच्छा ये एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि सर अच्छा 15 मार्च होगा लिखना था। ठीक है, व्हाट डे विल बी, चलो ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ये टाइपिस्ट ने लिख दिया है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, है? कौन सा दिन होगा ऐसे लिख लेना है, व्हाट डे विल बी। ठीक है, वो छोड़ो, आप उस चीज़ पर ध्यान मत दो बेटा, फैक्ट पर ध्यान दो, टाइपिंग मिस्टेक पर ध्यान मत दो। ठीक है, ये तो हो गया आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीनों का कोड। अब बात आती है आपकी सेंचुरी कोड की, शताब्दी कोड की। अब बात आती है शताब्दी कोड, जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ 1700, 1800, 1900 और 2000। बस ये याद रख लेना 4206, ये 400 साल का कैलेंडर है। अब यही चीज़ें पीछे भी रिपीट होंगी और आगे भी रिपीट होंगी। अब इनको याद रखने वाली, मान लो आपसे
1100 का पूछने लगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जी 1100 तक कैसे लिखें, तो उसके लिए रास्ता बताऊंगा। जो लीप सेंचुरी ईयर आपका आए, भाई 400 से पूरा पूरा कट रहा है ना, हर 400 साल बाद आएगा, तो 400 का पहाड़ा है, तो 400 साल का ही कैलेंडर है, तो इसका कोड कितना है 6। तो ऐसे ही 1100 का मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि जी 1 जनवरी 1105 का दिन बताओ, आपसे ये पूछ लिया जाए, तो आप 1100 का कोड क्या लिखोगे? इंपोर्टेंट बात ये है, इस 1105 है ना, तो 1100 का कोड क्या लिखोगे, ये इंपोर्टेंट बात है। तो मेरी बात सुनना, ये 400 से कटने वाला है तो इसका कोड 6 है, तो इसके पास 400 से कटने वाला कितना आएगा 1200, तो 1200 का कोड 6 होगा, और 6 से पहले कितना है कोड 0, तो इस वाले का 0 होगा कोड भैया। 1100 का कोड कितना होगा 0 होगा। ये ऐसे फाइंड करते हैं, इन चीजों को मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इन चीजों को तब बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये ऊपर की तरफ भी सेम चीजें ऐसे ही रिपीट होंगी और नीचे की तरफ भी। मान लो आपसे ऊपर का पूछ लिया जाए 1600 का पूछ लिया जाए, 1600 का कोड 1500 का पूछ लिया जाए, है ना, तो ये चीजें रिपीट होंगी। ये नीचे वाला जो जैसे 4206 है, तो ये नीचे वाला 6 यहाँ पर और इससे ऊपर 0 यहाँ पर, ऐसे ये 4206 ऐसे ही रिपीट होगा, 4206, 1500, ये 1400 का, ये 1300 का, इसी तरीके से रिपीट होंगी ये सारी चीजें। आगे बढ़ोगे तो आगे भी ऐसे रिपीट होंगी। 2100 का पूछ लिया जाए, मान लो 2100 का पूछ लिया जाए तो 4 आ जाएगा, 2200 का पूछ लिया जाए तो भैया 2 आ जाएगा, आपसे 2300 का पूछ लिया जाए तो भैया 0 आ जाएगा, और आपसे 2400 का पूछ लिया जाए तो भैया 6 आ जाएगा। तो ये चीजें आगे की तरफ ऐसे ही रिपीट हो जाएंगी, याद रखना इन बातों को। अब आती है बात संडे मंडे। संडे मंडे यहाँ सबसे शुरुआत में लिखाऊंगा मैं संडे, याद रखना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। याद रखना 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 0। याद रखना इन चीज़ों को अच्छे तरीके से। ये हैं आपके रिमाइंडर्स, शेष फल, शेष। चलो मेरी बात सुनो। एक स्टूडेंट कह रहा था अभी कि सर उन सर ने ऐसे लिखाया, उन सर ने ऐसे चलो मेरी बात सुनो। एक स्टूडेंट कह रहा था अभी कि सर उन सर ने ऐसे लिखाया, उन सर ने ऐसे लिखाया। वो मेरी बात सुन लो अच्छे से। मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई जो मैं चीज़ लिखा रहा हूँ लिख लो, अच्छे से कर लो, समझ लो। आपके पास अपना तरीका है, मत करो मेरे तरीके से। मैं इस बात को बोल रहा था, मेरे तरीके से मत करो। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे तरीके से करो, आपने पहले सीखा हुआ है तो आप अपने तरीके से ही करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ना वो तरीका गलत है, ना बुक का तरीका गलत है, ना किसी दूसरे टीचर का गलत है, ना ये गलत है, सब सही है। उन्होंने भी बेस्ट पढ़ाया, ये भी बेस्ट है, बुक में लिखा है वो भी बेस्ट है। बस करने का तरीका है, किसकी समझ में कैसा आ जाए, किसकी समझ में कैसा आ जाए। मुझे ये सबसे अच्छा लगता है तो मैं इसी को पढ़ाता हूँ, ठीक है। बस पढ़ना है कर लो, ना पढ़ना है अपने तरीके से करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए बस। तो ये चीजें होती हैं, ये है आपके कोड, आप इनको नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड लिखा दिए, सेंचुरी कोड लिखा दिए और डे के कोड लिखा दिए, बस काम होता है यहाँ पर समाप्त। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको दिया गया है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी होंगी सॉल्व अच्छे से। टाइप फर्स्ट हो जाती है आपकी स्टार्ट, टाइप फर्स्ट हो जाती है आपकी स्टार्ट, ठीक है। टाइप फर्स्ट हो जाती है स्टार्ट और यहाँ होगा लिख लेना भैया, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या क्या चीजें लेनी होती है, ध्यान से सुनना। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमको क्या क्या चीजें लेनी होंगी। सबसे पहले हम लेते हैं भाई तारीख, डेट। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डेट लेते हैं, डेट, तारीख। बार बार नहीं लिखूंगा इस चीज को, केवल एक बार लिखूंगा, याद रखना। डेट के बाद आता है आपका मंथ कोड, मंथ कोड। उसके बाद आता है सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ईयर, कितनी ईयर, और उसके बाद लिखते हैं हाउ मैनी लीप ईयर, हाउ मैनी लीप ईयर, लीप वर्ष। बार बार नहीं लिखूंगा, केवल एक ही बार लिखूंगा, ध्यान से सुन लेना। ये डेट दिया गया है, इधर देखोगे डेट कितनी है भाई, यहां पर तारीख दी है 15। मंथ कोड, मार्च का कोड अभी लिखाया था, याद करो मार्च का कोड कितना लिखाया था, ये लिख रहा मार्च का कोड। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड लिखाया था आपको 4, याद रखना इन चीजों को। मार्च का कोड मैंने लिखाया आपको 4, 4 लिख दोगे। सेंचुरी कोड शताब्दी 2000, इसको क्या बोलेंगे हम 2028, तो 2000 का कोड क्या है भाई, 2000 का कोड आपको 6 लिखाया था, याद रखना इन चीजों को। 2000 का कोड 6 लिखोगे। ईयर, ईयर कितने हैं यहाँ पर, ईयर कितने आ रहे हैं ध्यान से देखो, 28 साल, तो 28 लिख दिया जाएगा। हाउ मैनी लीप ईयर, इस ईयर में 4 से भाग कर दो लीप ईयर निकालने को। इस 28 को 4 से भाग करूंगा, 4 सत्ते 28। हमको इससे कोई मतलब नहीं है जो इधर बच रहा है, हमको केवल इससे मतलब है जितनी बार भाग जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा, अर्थात भागफल से मतलब है यहाँ पर। ये जो भागफल है ना वो कितना आया, हमको केवल उससे मतलब है। भागफल कितना आया, 7 आया।
सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। 7 और 28 35, 35 और 6 41, 41 और 4 45 और 15 हो जाएंगे, टोटल मिलाकर 60। अब दिन निकालने के लिए इसको 7 से भाग करना पड़ेगा। दिन निकालने के लिए इसको 7 से भाग करेंगे, 7 अट्ठे 56। 7 से भाग करूंगा, यहां रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से सुनना। 7 अट्ठे 56, तो कितना शेषफल बचा? 4 शेषफल, 4 शेषफल। तो यहां शेषफल से लेना देना है, याद रखना। तो यहां हमने देखा कि यहां रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आया? 4। और 4 पर मैंने क्या लिखाया? 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, 4 पर बुधवार। तो 4 पर मैंने लिखाया यहां पर आपको बुधवार। तो बुधवार हो जाएगा आपका राइट आंसर एकदम परफेक्टली। अब मैच कर लेना, किसी का शनिवार आ रहा है, किसी का पता नहीं क्या क्या आ रहा है। कैलेंडर आपके पास है, गूगल आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, चेक कर लेना क्या ये बुधवार है या नहीं। चेक भी तो खुद ही कर सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कैलेंडर इसलिए तो आसान है कि चेक भी खुद कर सकें जी क्या आ रहा है दिन वास्तव में, सब कुछ आपके पास है। एक बार बोल दो, ये गूगल बाबा नु बताइए जरा कि 15 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा, तो वो बता देगा, वो बता देगा आपको, तो वो बता देगा, तो बुधवार होगा। अब जिसका जो शनिवार कह रहा है, कोई शुक्रवार कह रहा है, कोई रविवार कह रहा है ना, बंद कर दो इसे। ठीक, एक कह रहा है रविवार होगा, नहीं, ध्यान से करो, सारी चीजें परफेक्ट हैं एकदम। डेट मैं इसलिए आराम आराम से बताऊंगा, अभी क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा मैं, एक पर काम खत्म नहीं करने वाला, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। 15 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा? व्हाट डे वाज मार्च 15 2028, है ना, वाज मत लिखना, विल भी लिख लेना, ठीक है। डेट 15 4 6 28 7, सबसे पहले ली जाती है तारीख। तो बार बार ये चीज आपको लिखनी नहीं है, तो पहले क्वेश्चन में बस समझाने के लिए बोला। आप यहां से स्टार्ट करोगे तो जो जो चीज आपको दिखती चली जाए उनको लेते चलना। तारीख दिखी, फिर महीना दिखा, फिर शताब्दी दिखी, फिर ईयर दिखा, फिर हाउ मेनी लीप ईयर दिखा। 4 से भाग करूंगा, 7 बार जा रहा है तो 7 वहां से लिखा है, हाउ मेनी लीप ईयर, ठीक है। 15 4 19 6 25 और 28 53 और 7 60, 60 बने, 7 से भाग किया, 7 से भाग करने पर शेषफल बचा 4, और 4 शेषफल पर मैंने लिखाया है, 4 पर लिखाया है मैंने बुधवार। 4 पर क्या लिखाया? बुधवार, आपका राइट आंसर। ठीक, आपका अपने तरीके से किया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपका आंसर भी सही आएगा अगर आप सही कर रहे हो तो, क्योंकि तरीका गलत नहीं होता, तरीके बहुत सारे होते हैं करने के। भाई आपसे कहने लगे, अगर हम कहने लगे कि भाई ये दिल्ली है और ये दिल्ली है और ये आगरा है, जी दिल्ली से आगरा जाना, एक तो कह रहा जी ऐसे चले जाइए दिल्ली से आगरा, ऐसे ठीक है चले गए, पहुंच जाओगे आगरा। एक कह रहा ना जी ना सूदे चले जाओ बिल्कुल, एक कह रहा ना जी ऐसे ना ऐसे जाओ आगरे को। अरे जाना तो आगरा ही है, दिल्ली से जाना आगरा ही है, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, सीधे चले जाओ, जो आपको अच्छा लगे, जिधर से रास्ता आसान लगे। गूगल मैप पे नहीं देखा कभी कभी आप मान लो मैप डालते हो तो वो 3-4 रास्ते दिखा देता है ना। आंसर आता हुआ मैं चलता हूं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही सारे क्वेश्चनों के आंसर आपके निकल कर आएंगे। फटाफट से देखो, मैं आपको समय देता हूं 15 सेकंड। 15 सेकंड का क्वेश्चन होता है, 15 सेकंड में आंसर आ जाता है। कैसे आ जाता है देखो जरा, एक और करके बता देता हूं, फिर अगले पर चलेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या दिया है देखो, 26 दिया है तो मैं 26 ही लिखूंगा डायरेक्ट। सितंबर का कोड, अब सितंबर का कोड कैसे याद रखोगे? तो 14 40 25 0 361 40 ऐसे याद रख लेना। तो 14 40 25 0 361 6 हो जाएगा। तो यहाँ सितंबर का कोड जो है वो कितना हो जाएगा भैया? सितंबर का कोड कितना हो जाएगा? 6। माइंड में रीड करना इन चीजों को। तो सितंबर का कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सितंबर के लिए आप लिख दोगे यहाँ पर 6। 1700 का कोड लिखाया था मैंने 4206 करके, 1700 1800 1900 और 2000, 4206। तो 1700 का कोड आपका आ जाएगा भैया कितना? 4 आ जाएगा। फिर 91 पूरा 91 91 दिया है तो ईयर कितना दिया है? 91, यहाँ पर लिख दोगे 91, ठीक है 91। और उसके बाद फिर इस 91 को मैंने बताया था, इस 91 को आप 4 से भाग करोगे। 91 को कितने से भाग करोगे? 4 से भाग करोगे। ऊपर दिखाना, ये सौमिल मौर्य, नीचे थोड़ा सा नीचे, बस बेटा सौमिल मौर्य। मेरी बात क्या मैं कुछ उर्दू बोल रहा हूँ या कोई ऐसी फारसी भाषा बोल रहा हूँ जो शायद आप तक नहीं पहुंच रही है, मुझे तो बता दो। मतलब आपकी, मतलब मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आ रही बात? भाई मैंने ये बोला कि आपके पास अपना तरीका है, भाई कर लो अपने तरीके से। निकालो आंसर, मुझे क्या दिक्कत है? आंसर मैच करो बस, रास्ते को मत देखो कि रास्ता कैसे जा रहे हो जी। भाई जहां पहुंचना है ना, आगरा पहुंचना है तो आगरे को देखो, आप भी आगरा पहुंच रहे हो या कहीं और पहुंच रहे हो, बस ये देख लो। मैं तो आगरा जा रहा हूं, अगर आप आगरा पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे ये आप देखो अपने लॉजिक से। अगर आगरा नहीं पहुंच रहे तो फिर गलत जा रहे हो, फिर रास्ता गलत है, ठीक है। रास्ते में कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की है, इधर उधर भटक गए, ठीक है, उस चीज को सुधार लो। मैंने ये नहीं किया कि बुक में गलत लिखा हुआ है या किसी दूसरे टीचर ने पढ़ाया वो गलत लिखा हुआ है, आपने कहीं और से सीखा है कि वो गलत है, नहीं, सब सही है, सबने सही बताया है, एक एक बात सही बताई है, लेकिन फैसला आपका है कि आप सही चल रहे हो उस पर या नहीं चल रहे। तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, बार बार उन चीजों को लिखकर अपना भी टाइम वेस्ट मत करो और मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो। सुन लो कान खोलकर, एक बार बता दिया, जो आपके पास है अपने से करो, मैं नहीं कह रहा कि मत करो, करो उसी से करो, पर लेकिन यहां आंसर मैच कर लो बस। अगर आंसर में गड़बड़ आ रही है तो फिर गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं आप, दोबारा से पढ़ना उन्हीं चीजों को, ठीक है। 4 से भाग करूंगा, जितनी बार भाग जाएगा, मैंने बताया जितनी बार भाग जाएगा भागफल लिखूंगा, भागफल 4 से भाग करूंगा, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1 11 और 4 दूनी 8, ठीक है। ये लेना है हमको भागफल। ये हाउ मेनी लीप ईयर होता है, HMLY, इसको बोलते हैं हाउ मेनी लीप ईयर। 22 लीप ईयर पड़े तो 22 यहां पर लिख दिया जाएगा, सबको जोड़ दिया जाएगा, ये दिन बनकर आ जाएंगे।
6 6 12, 12 और 4 16 और 1 17, 17 और 2 19, हासिल गया 1। ठीक, 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 2 14, 149। मैंने सबको जोड़ा तो हमारे पास कितना बड़ा बना भाई, 149 बना। अब 149 को 7 से भाग करना है दोस्तों, तो यहाँ शेषफल निकालना है। 7 से भाग करूंगा 149 को, मैं करके भी दिखा रहा हूँ बाकायदा, हालांकि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उतारा 9, 7 एकम 7, आपके पास बचा 2 शेषफल, 2 शेषफल। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ बचा शेषफल 2, रिमाइंडर बचा 2। मैंने 2 पर क्या लिखाया, 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार। सोमवार इसका बिल्कुल फिक्स आंसर है, चाहे गूगल कर लेना, कैलेंडर में देख लेना, चाहे किसी दूसरे तरीके से कर लेना, चाहे तीसरे तरीके से कर लेना, चाहे किताब के तरीके से कर लेना, चाहे राहुल शर्मा सर के तरीके से कर लेना, आंसर सोमवार ही रहेगा। आंसर नहीं बदलने वाला। जाओगे आगरा ही, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, जाओगे आगरा ही। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, सोमवार, यहाँ क्या होगा, सोमवार। ये आपका फिक्स आंसर होगा, एकदम परफेक्टली राइट आंसर, मंडे। इसको कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, आप अपने से करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपका तरीका सही है, बेस्ट है, आपकी समझ में आ रहा है, बेस्ट है। ट्यूसडे मत करो, चांटे लगा दूंगा वरना। मंडे 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 मंडे, वेरी गुड। ठीक है, मैंने देखो मैं कभी ये नहीं कहता कि आप मेरे तरीके से पढ़ो, मैं हमेशा हर स्टूडेंट से बस यही बात कहता हूं, भाई किसी से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पढ़ो और समझ में आ जाना चाहिए और नंबर आ जाना चाहिए, सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इस बात का कोई अर्थ नहीं निकलता कि आप किससे पढ़े, कहां से पढ़े, है ना। सिलेक्शन होना चाहिए, इंपोर्टेंट तो बस ये है, सबसे इंपोर्टेंट। लास्ट बात, फाइनल जो डिसीजन होता है ना, वो यही होता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, बस। चाहे आप भाई कहीं अमेरिका में जाकर पढ़ लो, चाहे किसी गांव में जाकर पढ़ लो, सिलेक्शन होना चाहिए, इंपोर्टेंट बात ये है बस। अगर सिलेक्शन नहीं है तो फिर पढ़ने का फायदा क्या रहा, मैं तो ये कह रहा हूं। तो कहीं से भी पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए, बस इंपोर्टेंट बात ये है। आप अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई आपत्ति नहीं। मुझे क्या पता आप कैसे कर रहे हो, बताओ मुझे, क्या सॉल्यूशन लिख के भेज रहे हो आप, नहीं पता ना मुझे भी, ऐसे ही एग्जामिनर को नहीं पता आप क्या गोला लगा के आए हो। जनवरी के आते ही कान खड़े हो जाने चाहिए, है ना। जैसे शिकार को देखकर शेर एकदम ऐसे कर लेता है ना, शिकार चीता जो होता है, शेर और चीता अपने कान बिल्कुल एकाग्र कर लेता है, एक चित, उधर सामने ध्यान रखता है कि कोई सामने से, जैसे शिकार का ध्यान इधर उधर भटके तुरंत उस पर कब्जा। तो भैया कान खड़े हो जाने चाहिए जनवरी और फरवरी को देखते ही, क्योंकि जनवरी और फरवरी के कोड 2 लिखाए थे मैंने, याद रखना इस बात को। तो उसके लिए ये चेक करना होता है, लीप ईयर तो नहीं, अब 64 है, पहचानो, यहाँ जरूरत पड़ती है। अब 64 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा, कट रहा है, पूरा 16 चौके 64 होते हैं, तो ये कैसा है, ये आपका लीप ईयर है। तो लीप ईयर पर जनवरी का कोड बदलेगा, लीप ईयर होने पर जनवरी का कोड चेंज होगा, इसीलिए सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। 8 जनवरी का कोड लिखा जाएगा 0, क्यों, याद करो, देखो ये लिखाया मैंने, कहाँ गया भैया, ये रहा भैया, ये रहा, मैंने यहाँ लिखा था ना जनवरी, अगर लीप वर्ष है, ये लिख रहा, अगर लीप वर्ष दिया है तो जनवरी का कोड कितना होगा, जनवरी का कोड कितना होगा, 0 होगा, और फरवरी का कितना होगा, 3 होगा। तो मुझे जनवरी का चाहिए, तो जनवरी का मैं लिखूंगा यहाँ पर 0, मैं जनवरी का कितना लिखूंगा, 0। 1600 का कोड 4206, तो 6 लिख दिया जाएगा। अब 1600 की बात आ रही है, तो 1600 को कैसे फाइंड करोगे कि 1600 का क्या कोड है। 1600 का मैंने बताया ना, मैंने आपको 1700 का लिखाया था, 1700, 1800, 1900 और 2000। मैंने ये भी बताया था, अगर 400 से पूरा पूरा कट जाए तो उसका 6 होता है, तो यहाँ 1600 का जो आएगा ना, वो 6 आएगा। मैंने ये आपको 400 साल का लिखाया था, 4206, तो ये 6 ऊपर रिपीट हो जाएगा, है ना। तो इस 1600 का कोड कितना लिखोगे, 6। 64 पूरे 64 लिखे जाएंगे, 64 को भैया 4 से भाग करोगे, 16 बार जाएगा। हाउ मेनी लीप ईयर, 16 चौके 64 होते हैं। ठीक है, सबको जोड़ दो, 8 6 14, 4 18, 6 24, हासिल गया 2, 6 2 8 और 1 9, 94, 94 बना। 94 को 7 से भाग कर दोगे, 7 से भाग करूंगा, 7 एकम 7 और 7 3 21, 13 7 91, रिमाइंडर बचा 3। 3 शेषफल पर भैया मैंने क्या लिखाया, मुझे बता दो फटाफट से, 3 शेषफल पर मैंने क्या लिखाया, अलग अलग आ रहे हैं, अब भी चांटे लगेंगे भरपूर वाले, भरपूर वाले। 3 रिमाइंडर पर क्या लिखाया था, कैलकुलेशन नहीं हो रही इन पे, कैलकुलेशन नहीं हो रही, ट्यूसडे लिखाया था, याद कर लो, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंगलवार, हिंदी में बोले मंगलवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, 3 पर क्या, ट्यूसडे, ट्यूसडे, याद करो, ट्यूसडे वाले बिल्कुल ठीक है, ट्यूसडे वाले बिल्कुल ठीक है। टाइप फर्स्ट फिनिश करो आज बिल्कुल। नेक्स्ट 29 दिसंबर 2503 को कौन सा दिन होगा, मैं सारी चीज आगे पीछे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, बस साथ के साथ चलते रहना। 29 दिसंबर, दिसंबर का कोड याद करो, 42 0 14 40 25 0 361 46, लास्ट में क्या था, 46, लास्ट में क्या था, 14 40 25 0 361 46, तो लास्ट में 6 है, तो दिसंबर का कोड 6 हो गया। 2500 का कोड कैसे लिखोगे, अजी 2500 का तो लिखवाया ही नहीं है, लिखवाना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बोला 2500 का कोड क्या होगा, मैंने एक बात बोली थी कि इस 2500 के पास वाली चीज को देखो, 2500 के पास जो लीप ईयर पड़ रहा है वो 2400 पड़ रहा है, 400, तो इसका 6 होगा। अब 6 के बाद क्या आएगा, 4206, फिर से आएगा 4206, तो इस 2500 का कितना हो जाएगा, 42। 2600 का कितना होगा, 2600 का 2 होगा। 2700 का कितना होगा, 2700 का भैया 0 होगा। 2800 आ गया, 2800 का फिर से 6 हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका लीप सेंचुरी ईयर है और ये 24 भी लीप सेंचुरी ईयर है, तो 4206 4206 4206 रिपीट होता रहेगा। और जो लीप सेंचुरी ईयर है उसका 6 होता है, क्योंकि वो 400 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। 2400 पूरा पूरा कटेगा तो 6 लिखूंगा इसका, 2800 पूरा पूरा कटेगा तो 6 लिखूंगा, तो 4206, तो 2500 का कितना आया, 4 आया, 2500 का लिखोगे 4। ईयर कितने हैं, 3,
क्या ईयर में 4 से भाग जा रहा है? क्या 4 से 3 में भाग करोगे तो लिखोगे ना जाने की जीरो, ना जाने की जीरो। तो हमको तो बस इस भागफल से मतलब है, हमको इस भागफल से मतलब है। जब भाग नहीं जा रहा तो ना जाने की जीरो लिखी जाएगी। सबको जोड़ दो, 29 और 6 35, 35 और 4 39 और 3 42। 42 को 7 से भाग करूंगा, 7 से भाग करूंगा, 7 6 42, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर बचा जीरो। जीरो पर क्या लिखाया याद करो, सैटरडे, शनिवार। जीरो पर क्या लिखाया? शनिवार। काम खत्म, पैसे हजम। जीरो पर क्या लिखाया आपको? सैटरडे लिखाया है, सैटरडे। बताओ। लिखोगे 12 लिखोगे, अप्रैल 14 40 लिखवाया था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 40 जीरो लिख दोगे, है ना। जीरो, अप्रैल का जीरो लिखाया था, याद कर लो, याद करो। ये रहा अप्रैल का जीरो, ये रहा अप्रैल का जीरो। अप्रैल का कितना कोड लिखाया था? जीरो। ठीक है, अप्रैल का कोड कितना है? जीरो। हो गया जी जीरो अप्रैल का। 2000 का कोड पूरा पूरा 6 लिखाया था, 2000 का कोड पूरा पूरा 6। क्या इसमें ईयर आ रहे हैं? ईयर कितने हैं? ईयर है जीरो। ईयर कितनी है? जीरो। अब इसमें 4 से भाग जाएगा नहीं भाई, जीरो में 4 से भाग करोगे ना जाने की जीरो, है ना। कहाँ जा रहा है भाग? तो जीरो ही लिखोगे आप, है ना। क्या लिखोगे आप? जीरो ही लिखोगे। अच्छा, ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि जी ये 0/4 का मान कितना आएगा और 4/0 का मान कितना आएगा। अच्छा मुझे बताओगे, मैथ का क्वेश्चन है तो, मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, बताओ इन दोनों का आंसर क्या आएगा? इन दोनों का आंसर क्या आएगा? देखो, अगर जीरो में किसी संख्या से भाग करते हो, जीरो में किसी संख्या से भाग करते हो तो इसका मान आता है जीरो, और किसी संख्या को जीरो से भाग करोगे तो ये आता है इन्फिनिटी। अपरिभाषित बोल देते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे दोनों जीरो नहीं होते कभी, दोनों को जीरो कर दो, अपरिभाषित बोल देते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है। चलो, ये तो मैथ का काम है, मैथ में सीखोगे आप इन चीज़ों को। मुझे तो बस जो बताना है वो मैंने बता दिया कि जीरो में जब 4 से भाग करेंगे तो जीरो लिखूंगा, जीरो में जब 4 से भाग करूंगा सारी चीज़ आ गई। देखो, डेट भी आ गया, मंथ कोड भी आ गया, सेंचुरी कोड भी आ गया, ईयर भी आ गया, हाउ मैनी लीप ईयर भी आ गया। 5 चीज़ लेनी होती है, सबको जोड़ लो, 12 और 6 18 बनकर आएगा। और 18 को जब आप 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 4। 4 से इस पल पर क्या लिखा है याद करो, 1 पर संडे, 2 पर मंडे, 3 पर ट्यूसडे, 4 पर वेडनेसडे। 4 पर हो गया वेडनेसडे, आंसर खत्म, पैसे हजम भैया। बुधवार आपका परफेक्टली राइट आंसर। बुधवार। क्या मैं पहली टाइप को फिनिश समझूं? अब क्या मैं पहली टाइप को फिनिश समझूं? अगर किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है तो पहली टाइप आपकी फिनिश हो जाती है, पहली टाइप आपकी फिनिश मेरी तरफ से है। आपकी छुट्टी, फिर कल पढ़ाएंगे इससे आगे, ठीक है। वरना एक दिन में खत्म हो जाता अगर संडे में क्लास लग जाती, पर लेकिन तबियत खराब थी इसलिए नहीं हो पाई। गुड, बहुत सुंदर। आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन के 18 फरवरी 1153 को कौन सा दिन था? 18 फरवरी 1153। अब देखो, 1100 का कोड तो सर जी लिखाया नहीं, 1100 का कोड तो सर जी आपने लिखाया नहीं, तो मैं बताऊंगा। मैंने क्या बताया? 1100 के पास वाला ढूंढ लो। 1100 के पास है 1200, तो 1200 का फिक्स लिखाया मैंने, 6 होगा, है ना। तो ये 1200 से पहले है तो 4206, यही तो रिपीट होता रहेगा मामला। अगर 1200 का 6 है तो 1100 का तो जीरो होगा, 1100 का तो जीरो होगा। ये मैंने दे दिया हिंट, आपका आंसर भी अब आ जाएगा मुझे उम्मीद है। 18। अब फरवरी आता है, निकान खड़े हो जाने चाहिए फिर, है ना। बताया था ना, जनवरी और फरवरी आते ही चेक कर लेना कि लीप ईयर तो नहीं है। अब 53 है, 53 4 से कटता नहीं है, क्योंकि 13 चौके 52 होते हैं, 53 नहीं कटेगा। तो ये सिंपल है, तो सिंपल है तो फरवरी का कोड 4 ही लिखा जाएगा। 14 40 करके लिखा था ना, 14 40 25 0 361 46, है ना। ये जनवरी, ये फरवरी, तो फरवरी का कितना लिखोगे? 4 लिखोगे, 4 लिख दिया। 1100 का मैंने वहां से लिख लिया जीरो। 53 को 53 लिखूंगा, और 53 में 4 से भाग करूंगा, 13 चौके 52, 13 बार जाएगा, 13 यहाँ लिख दिया जाएगा। 3 3 6 4 10 और 11 हासिल गया 1, 5 और 2 7, है ना। 5 और 2 कितना हो जाएगा भैया? 7 हो जाएगा, 71। 3 3 6 4 10 और 11 हासिल गया 1, 5 और 2 7, 71। 71 को 7 से भाग करोगे, 7 धाम 70, रिमाइंडर बचा 1। 1 से इस फल पर क्या लिखाया आप सभी को भली भांति से अच्छी तरीके से याद होगा। उम्मीद है आप सभी का आंसर आ चुका होगा परफेक्टली राइट, है ना। फटाफट से बता दो क्या आंसर आने वाला है। आपका आंसर भी अब आ जाएगा मुझे उम्मीद है। 18। अब फरवरी आते हैं, निकान खड़े हो जाने चाहिए फिर, है ना। बताया था ना, जनवरी और फरवरी आते ही चेक कर लेना कि लीप ईयर तो नहीं है। अब 53 है, 53 4 से कटता नहीं है, क्योंकि 13 चौके 52 होते हैं, 53 नहीं कटेगा। तो ये सिंपल है, तो सिंपल है तो फरवरी का कोड 4 ही लिखा जाएगा। 14 40 करके लिखा था ना, 14 40 25 0 361 46, है ना। ये जनवरी, ये फरवरी, तो फरवरी का कितना लिखोगे? 4 लिखोगे, 4 लिख दिया। 1100 का मैंने वहां से लिख लिया जीरो। 53 को 53 लिखूंगा, और 53 में 4 से भाग करूंगा, 13 चौके 52, 13 बार जाएगा, 13 यहाँ लिख दिया जाएगा। 3 3 6 4 10 और 11 हासिल गया 1, 5 और 2 7, है ना। 5 और 2 कितना हो जाएगा भैया? 7 हो जाएगा, 71। 3 3 6 4 10 और 11
हासिल गया 1, 5 और 2 7, 71, 71 को 7 से भाग करोगे, 7 धाम 70, रिमाइंडर बचा 1, 1 से इस फल पर क्या लिखा है आप सभी को भली भांति से अच्छी तरीके से याद होगा। उम्मीद है आप सभी का आंसर आ चुका होगा परफेक्टली राइट, है ना। फटाफट से बता दो क्या आंसर आने वाला है। सॉरी भैया 18 फरवरी थी, मैंने ये क्या लिख दिया, रुको, ये कहाँ से लिखा मैंने, 1 फरवरी लिख दिया क्या, 18 है ना ये तो, भाई इसको सही करो, 18 फरवरी, 18 फरवरी है 18, ये कहाँ से लिख दिया, 8 4 12 3 15 3 18 है ना, 8 4 12 3 15 3 18 हासिल गया 1, 5 2 7 और 1 8, 88 आएगा, 88, 88 को 7 से भाग करोगे, 12 7 84 और 13 7 91 84, 4 शेषफल बचेगा 4, रिमाइंडर जो बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो 4 बचेगा, 4 शेषफल 4 बचेगा। और 4 पर कौन सा दिन होता है बताना जरा, 1 पर संडे, 2 पर मंडे, 3 पर ट्यूसडे, 4 पर वेडनेसडे अर्थात बुधवार, 4 पर क्या होगा बुधवार, वेडनेसडे, वेडनेसडे आंसर होगा। वो 18 फरवरी है, मैंने 1 लिख दिया था पता नहीं कहाँ से, चलो जी 18 फरवरी था वो। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही है।